Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। F5 बीकॉम सेमेस्टर 1 के अंदर बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट के अंदर हमने अद्भुत टॉपिक स्टार्ट किया है अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज, जिसके अंदर बच्चों आज एक एग्जाम्पल पहले मेथड का बाकी है। उसके बाद हम सेकंड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेन डेटर एंड क्रेडिटर टेकन ओवर एज अ एजेंट बाय कंपनी। तो नई मेथड के लिए बच्चों सबसे पहले हम थियरी समझेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल के अंदर जाएंगे। नाउ इन अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज टॉपिक का बच्चों सेकंड पड़ाव स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हेन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टेकन ओवर ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर फर्म। तो जब बच्चों परचेजिंग कंपनी द्वारा वेंडर फर्म के डेटर्स और क्रेडिटर को एज असेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट में टेक ओवर ना किया जाए तो कंपनी द्वारा एज अ एजेंट वर्क करके डेटर का कलेक्शन और क्रेडिटर का पेमेंट का पूरा प्रोसेस किया जाता है, जिसको हमें अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। पैराग्राफ में समटाइम्स a purchasing company may not take over debtor and creditors of the vendor's business, but may agree to collect the amount due from the debtors and pay the amount ड्यू टू क्रेडिटर्स। यानी कई बार कंपनी द्वारा डेटर क्रेडिटर पेमेंट और कलेक्शन की जवाबदारी ली जाती है। फॉर दिस पर्पज अ वेंडर सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। ये पूरी प्रोसेस के लिए कंपनी द्वारा एक वेंडर सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है बच्चों, जिसे गुजराती में याद हो तो उपलक खातु। 11-12 में बैलेंस शीट ना मिले तो आप सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। ऐसा एक अकाउंट ओपन करके पूरी ट्रीटमेंट की जाती है। द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी वुड बी एज अंडर। अब बच्चों परचेजिंग कंपनी की बुक में ये डेटर क्रेडिटर का पूरा पोर्शन कैसे अकाउंटिंग होगा वो आपको देखना है, जिसके लिए बच्चों हम लेने जा रहे हैं एंट्री नंबर 1। When debtors are taken over as a agent for the vendor, जब वेंडर के लिए कंपनी डेटर को एज अ एजेंट टेक ओवर करे, जिसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी वेंडर डेटर अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। टेम्पररी बच्चों डेटर की बुक वैल्यू में सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। Now we are taking second entry. When creditors are taken over as a agent for the vendors, जब कंपनी द्वारा वेंडर के क्रेडिटर को टेक ओवर किया जाए बच्चों तो एंट्री रिवर्स हो जाती है डेटर की कंपैरिजन में। वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स क्रेडिटर। यहाँ बच्चों क्रेडिटर की बुक वैल्यू हमें सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। थर्ड, व्हेन मनी इज कलेक्टेड फ्रॉम वेंडर्स डेटर्स, जब डेटर के पास है बच्चों मनी का कलेक्शन मिले, पैसों का कलेक्शन मिले, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड ब्रैकेट के अंदर लॉस टू वेंडर्स डेटर्स अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर बच्चों कलेक्शन लेना है, वेंडर सस्पेंस के अंदर जो बैड डेट या नुकसान है वो लेना है और डेटर के अंदर टोटल अमाउंट ट्रांसफर करनी है। आफ्टर दैट फोर्थ नंबर के अंदर आएगा बच्चों व्हेन पेमेंट इज मेड टू वेंडर्स क्रेडिटर्स, जब बच्चों क्रेडिटर को बाकी का पेमेंट किया जाता है तो जिसका एंट्री होगा वेंडर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट जिसमें अमाउंट पेड टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट जिसके अंदर डिस्काउंट या बेनिफिट जो हमें क्रेडिटर द्वारा दिया जाता है। उसके बाद बच्चों एंट्री नंबर 5, व्हेन कमीशन इज रिसीव्ड बाय द परचेजिंग कंपनी। पांचवें एंट्री में बच्चों कंपनी पूरी प्रोसेस करते लिए उसके लिए कमीशन लेती है। कमीशन की एंट्री कंपनी सस्पेंस में से लेगी, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट में जो पैसा बचा होगा बच्चों उसमें पर्टिकुलर कमीशन ये पूरी प्रोसेस का कंपनी टेक ओवर करेगी। आफ्टर दैट वी आर टेकिंग एंट्री नंबर 6, द एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस टू द वेंडर फर्म। अब बच्चों कंपनी पूरी प्रोसेस करने के बाद जो बाकी बचे हुए पैसे फर्म को पेमेंट करेंगी, जिसकी एंट्री होगी वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कई बार बच्चों बचा हुआ पैसा कंपनी देती है तो टू कैश लिखा जाता है, पर कई बार बच्चों जो बचा है वो पैसों की जगह पे शेयर होता है तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी ये 6 नंबर की एंट्री में बच्चों कैश क्रेडिट करना है या शेयर कैपिटल वो डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन रहता है। उसके बाद है बच्चों 7 नंबर की एंट्री,
कमीशन इज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट गुडविल। कई बार बच्चों कंपनी एज अ प्रेस्टीज फर्म को गुडविल देती है और कंपनी को कमीशन लेना है तो कंपनी दोनों को साम सामने राइट ऑफ करती है, जिसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। इसका उपयोग बच्चों थर्ड स्टेज के अंदर होगा, पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये मेथड की, इसलिए मैंने 7 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों 8 नंबर के अंदर एंट्री नहीं है पर एक फॉर्मूला है जिसका उपयोग हमें कहीं ना कहीं करना है। अमाउंट पेएबल टू वेंडर, जिसका फॉर्मूला है टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर माइनस अमाउंट पेड टू क्रेडिटर प्लस कमीशन। अब बच्चों वेंडर को जो लास्ट में अमाउंट पेड करनी है वो फाइंड करना हो तो डेटर के पास से जो पैसे मिले उसमें से क्रेडिटर का पेमेंट और अपना खुद का कमीशन कंपनी काट लेगी तो ऑटोमेटिक अमाउंट पेएबल टू वेंडर समझ आ जाएगा। अब ये जो एंट्री 7 बच्चों मैंने आपको समझाई है उसको हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में यूज करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अभी आपको पावर पॉइंट की स्लाइड समझ के उसको नोट डाउन कर लेना है, राइट डाउन करना है और फिर एग्जाम्पल के अंदर उसको डीप में समझना है। इसके बाद बच्चों हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ट्यूशन। बच्चों आपका ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। आज बच्चों अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज के अंदर सेकंड पड़ाव स्टार्ट कर रहे हैं। आगे आपने पावर पॉइंट के अंदर सेकंड मेथड की एंट्रीज और वर्किंग देखा बच्चों, एक बार समझा देता हूँ। जनरली बच्चों आपने जो पहला पड़ाव देखा उसके अंदर हमने सबसे पहले परचेज प्राइस कैलकुलेट की, उसके बाद नेट एसेट्स कैलकुलेट की, उसके बाद एंट्री लिखी और नया बैलेंस शीट परचेजिंग कंपनी की बुक में बनाया। उसमें आपने देखा होगा मोस्टली सारे एसेट्स और लायबिलिटी परचेजिंग कंपनी ले लेती है, पर कई बार ऐसा होता है बच्चों फर्म का डेटर ग्राहक जिसके पास से फर्म को पैसे लेने हैं, अब कंपनी उसका बिजनेस टेक ओवर करे, अब कंपनी को पता नहीं वो ग्राहक पैसे देगा कि नहीं। वैसे ही फर्म का क्रेडिटर व्यापारी, अब उसको पेमेंट करना है, फर्म को क्या माल खरीदा, फर्म ने कितना खरीदा, कितना पेमेंट बाकी है, कई बार कंपनी को डाउट होता है। तो डेटर क्रेडिटर ऐसी वस्तु होती है बच्चों जो कंपनी के लिए थर्ड पार्टी हो गई। तो कई बार कंपनी ये डेटर क्रेडिटर को एज असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करने की जगह पे फर्म को बताया कि भाई कंपनी एज एजेंट वर्क करेगी, कंपनी ग्राहक डेटर के घर पे जाएगी, वहां से पैसे कलेक्ट करेगी, क्रेडिटर व्यापारी को पेमेंट करेगी और ये पूरी प्रोसेस करने के लिए अपना एज एजेंट कमीशन टेक ओवर करेगी। यानी सेकंड पार्ट बच्चों ऐसे आपको समझना है, वेंडर यानी बेचने वाली जो फर्म है उसके डेटर क्रेडिटर का पूरा प्रोसेस कंपनी एज एजेंट करेगी। तो इन दिस कंडीशन कंपनी प्रिपेयर करेगी बच्चों एक वेंडर डेटर अकाउंट 5 से 7 लाइन, वेंडर क्रेडिटर अकाउंट 5 से 7 लाइन और तीसरा वेंडर सस्पेंस अकाउंट। वेंडर એટલે વેચનાર, સસ્પેન્સ को गुजराती में बोला जाता है उपलब्ध खातों। 11 12 में याद है बैलेंस शीट पाको योजना में ले गए उपलब्ध खाते, ले गए सस्पेंस अकाउंट में। तो ये टेम्पररी अकाउंट में बच्चों जिसमें कंपनी जो भी डेटर के पैसे आएंगे क्रेडिटर को पेमेंट करेगी, अपना कमीशन काटेगी, वो सब यहाँ नोटिंग करेगी और उसका अकाउंटिंग करेगी। तो 3 अकाउंट और बच्चों 5 या 6 एंट्री के साथ ये पूरी मेथड रन होती है। इसे कहा जाता है सेकंड पार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज when debtor and creditor not taken over by company as a assets and liability but only taken as a agent। आगे बच्चों एंट्री पावर पॉइंट में आई, वही एंट्री में आपको वर्किंग में समझा रहा हूं तो आपको क्लियरली समझ आएगा। सम नंबर 10 होमवर्क में 8 इलस्ट्रेशन है पेज नंबर 277। बच्चे पेज नंबर 277 निकालेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 मैं करवा रहा हूं और होमवर्क में आप लोग करोगे 8। रेडी बच्चों, स्टार्ट करो। विकास लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ जोशी ब्रदर्स। विकास लिमिटेड परचेसिंग कंपनी है बच्चों, जोशी ब्रदर्स फर्म है। कंपनी एग्री टू कलेक्ट द डेटर ऑफ फॉर 52 पे ऑफ द क्रेडिटर 270। कंपनी ने 4.5 लाख डेटर से लेने का और व्यापारी को 2,70,000 पेमेंट करने का एग्री किया और उसके लिए कंपनी 5% कमीशन ऑन कलेक्शन एंड 3% कमीशन ऑन पेड। यानी डेटर जितने पैसे थे उसके ऊपर कंपनी 5% कमीशन लगे और क्रेडिटर जितना पेमेंट करोगे उसके ऊपर 3% कमीशन। और सेकंड पैराग्राफ ग्राहक ने चुना लगा बैंक डेट वाज 50,000 एंड 5% डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। डेटर ने बच्चों 50,000 मना कर दिया, गाल का नुकसान और 5% उसको डिस्काउंट देना पड़ा। मना कर रहा था भिखारी जैसी हालत में, मैं पैसे नहीं दूंगा। हमने बोला कोई बात नहीं, 5% डिस्काउंट दे दिया। आगे और उसके बाद लिखा है बच्चों 1 लाख इज येट टू बी कलेक्टेड। 1 लाख रुपए कलेक्ट करना बाकी है। while creditors were written off by ₹10,000 and discount by the 5,000। सेम बच्चों क्रेडिटर को भी हमने 10,000 कम दिया और 5% डिस्काउंट दिया। गिव जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर वेंडर सस्पेंस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब यहाँ बच्चों उन्होंने एक ही अकाउंट मांगा है बच्चों, पर यूनिवर्सिटी के एग्जांपल्स के अंदर मोस्टली बच्चों तीनों अकाउंट मांगे जाते हैं। मैं अगर आपको एक अकाउंट सिखाऊंगा तो दिक्कत होगी, मैं आपको तीनों सिखाऊंगा और एक पूछा जाए तो चलेगा, ठीक है।
तो मैं आपको तीनों अकाउंट के अंदर पूरी प्रोसेस समझा रहा हूं बच्चों, फिर एग्जाम में आपको एक अकाउंट मांगा होगा, एक बनाओगे तो भी चलेगा। चलो बच्चों, सबसे पहले मैं इसका अकाउंटिंग एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं। ये तीन अकाउंट आपको 5 5 7 अंदर किस प्रकार से ड्रॉ करने हैं, पर्टिकुलर रुपीस डेबिट क्रेडिट। अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। पहला समय बच्चों तो एंट्री समझनी होगी। एक नंबर, व्हेन वेंडर डेटर taken as agent by परचेजिंग कंपनी। जब कंपनी द्वारा वेंडर के डेटर को टेक ओवर किया जाए, उसकी एंट्री होगी बच्चों, वेंडर डेटर अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। पहले बच्चों कंपनी डेटर को टेम्पररी अकाउंट में ले जाएगी, सस्पेंस में, जिसमें आपको लेनी क्या है बच्चों, तो बुक वैल्यू। बोलो डेटर की बुक वैल्यू कितनी है बच्चों, तो फर्स्ट पैराग्राफ में है 4.5 लाख रुपए। पोस्टिंग वेंडर डेटर अकाउंट में डेबिट साइड टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, वैल्यू 4.5 लाख। वेंडर सस्पेंस में जमा साइड बाय वेंडर डेटर, वैल्यू 4.5 लाख। ये पहली एंट्री हो गई बच्चों। और व्हेन क्रेडिटर टेकन एज एजेंट, शॉर्ट में लिखा है बच्चों। सेम बच्चों आपको एंट्री करनी है क्रेडिटर की, पर क्रेडिटर की एंट्री करने के लिए बच्चों टेक्निक समझाओ। डेटर सच होता है, उसकी रिवर्स एंट्री। यहाँ बच्चों एंट्री में सुन रखा हूं, डेटर नहीं है रखो, उल्टा क्रेडिटर में होगा। इसकी उल्टी एंट्री करनी है तो क्या होगी क्रेडिटर में, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर क्रेडिटर। इसमें भी बच्चों क्या लेना है, बुक वैल्यू कितनी है 270 और डेंजरस 270। वेंडर सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड टू वेंडर क्रेडिटर, वैल्यू 270। वेंडर क्रेडिटर में जमा साइड बाय वेंडर, अब सस लिखो तो समझ जाने का, सस्पेंस शॉर्ट में बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों बोर्ड में सबसे पहले मैंने वेंडर डेटर और क्रेडिटर की जो बुक वैल्यू है वो अकाउंट में ट्रांसफर की बच्चों। अब देख सकते हो, ध्यान से देखिए। अब बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद अब मेन एंट्री स्टार्ट हो रही है 3 नंबर पे। व्हेन कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, जब बच्चों डेटर आपको कैश देगा, उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों सेकंड पैराग्राफ में, कमीशन अभी नहीं आएगा। Bad debt was 50,000 and 5% discount allowed to debtor and 1 lakh yet to be collected। अब बच्चों डेटर का बुक वैल्यू कितना है, तो डेटर का बुक वैल्यू है मेरे पास 4.5 लाख। अब मैं कैसे सेटिंग करता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। इसमें yet to be collected का मीनिंग पता है, yet to be collected का मीनिंग होता है बच्चों बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बाकी आगे नहीं गया। 1 लाख के ग्राहक ने मना भी नहीं किया है और दिया भी नहीं, बोला सर थोड़े समय बाद आना, यानी वो पैसे भविष्य में देगा। यानी उसे कह सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, गुजराती में देवादारी आखर बाकी। येट टू बी कलेक्टेड का मीनिंग होगा क्लोजिंग बैलेंस, माइनस करो कितने बचे 3.5 लाख। प्रेजेंट एक्शन देखो, उसमें से बैड डेट कितना हुआ, बैड डेट का मीनिंग होता है कल का 50,000 रुपए, माइनस करो कितने बचे 3 लाख। उसमें से डिस्काउंट कितना होगा 5%, माइनस करो 15,000। तो कैश कलेक्शन कितना मिला होगा 2,85,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू फाइंड आउट कैश कलेक्शन। देखो डेटर ने कितना पैसे दिया होंगे बच्चा आपके सामने, पहला लाख है 4.5 लाख, डिस्काउंट वाला बात ना है, पहला सीडी येट टू बी कलेक्टेड 1 लाख बाकी बचे 3.5, 50,000 बैड डेट, फिर बचा 3 लाख, उसमें से लास्ट में डिस्काउंट लेस किया 285 कैश मिला होगा। बोलो कैश मिला तो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिटेड 285। नुकसान कितना होगा बच्चों 50,000 बैड डेट, तो डिस्काउंट लॉस है, लॉस कहां ले जाओगे वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। उसमें ये बैड डेट और डिस्काउंट, बैड डेट है 50,000, डिस्काउंट है 15,000, टोटल 50 और 10 15 65,000 टू वेंडर डेटर अकाउंट। टोटल करोगे तो 3.5 लाख का सेटिंग हो गया बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो बोर्ड पे
कैश अकाउंट डेबिट, कलेक्शन सस्पेंस अकाउंट डेबिट, उसमें डिस्काउंट एंड बैड डेट, और वेंडर में टोटल 3.5 लाख। अब वेंडर डेटर में जमा जाए बाय कैश वैल्यू 285, फिर बाय पोस्टिंग आवड़े છે બધાને खाता नहीं आवड़े છે ऐसा रखो जो वेंडर सस्पेंस अकाउंट 3.5 लाख जमा तो उधार के नाम आएंगे 65। अब ये अकाउंट बच्चों अगर आप बंद करते हो तो मेरी पैनी नजर है उसके ऊपर, डिफरेंस में आएगा 1 लाख रुपए। इसे कहा जाता है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बाकी आगे नहीं गया, कितना आएगा 1 लाख। ये बैलेंस क्यों आया बच्चों, यहाँ लिखा येट टू बी कलेक्टेड, इसलिए 1 लाख रुपया आया। अब उधार में कैश अकाउंट डेबिट લખવાનું છે ના, સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ लिखने का है, हां सस्पेंस में डेबिट साइड टू वेंडर डेटर, कितनी वैल्यू बच्चों 65,000 रुपए। ये हो गया बच्चों आपका डेटर का काम तमाम। अब देखो बच्चों डेटर में से क्या हुआ, 4.5 लाख के डेटर में से 285 कैश मिला, आटला देवादा रोकड़ा आप्या 65,000 नुकसान हुआ, और 1 लाख रुपए भविष्य में मिले। अब बच्चों आपने देखा होगा डेटर का टोटल 4.5 लाख बैलेंस आप यहाँ सस्पेंस में ले गए, तो आपको पता है 4.5 लाख में से 1 लाख रुपए तो भविष्य में देने वाले। तो नियम पहला रूल, डेटर अकाउंट में जो साइड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो सेम सस्पेंस अकाउंट में ऑपोजिट साइड लिखना है। तो जो डेटर નું જમા બાજુ સીડી 1 લાખ છે તો આપણે ઉધાર બાજુ લખી નાખવાનું 2 સીડી 1 લાખ, किसके अंदर डेटर के अंदर। दिस इज वेयर ऑपोजिट साइड જોઈ લો આ સાइड પર नहीं લખવાનું, क्लियर। आ તમારું डेटर નું કામ પૂરું બચ્ચો। दो सम करोगे बॉडी के अंदर उतर जाएगा, ध्यान देना बराबर। एंट्री नंबर 4, when cash received from when cash paid to dangerous creditor। अब बच्चों क्रेडिटर को आप कैश पेड करो तो उसकी क्या एंट्री करोगे, ध्यान से देखना। अब क्रेडिटर को बच्चों पेमेंट कैसे किया है, तो क्रेडिटर वर रिटर्न ऑफ 10,000 एंड डिस्काउंट 5% अलाउंस। क्रेडिटर की बुक वैल्यू 270, उसमें से बच्चों डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 10,000 लेस करो तो 260। अब उसमें बच्चों सॉरी 10,000 डिस्काउंट नहीं है, 10,000 रिटर्न ऑफ है बच्चों, रिटर्न ऑफ यानी वन टाइप ऑफ डिस्काउंट ही हुआ बच्चों। मांडी वाला 10,000 260, उसमें 5% डिस्काउंट 26,000 और आधा करोगे तो 13,000। 260 में से 10 गए, 250 में से 3 गए, 2,47,000 ये कैश पेमेंट हुआ होगा। अब बच्चों इसकी एंट्री करनी हो तो बोलो, क्रेडिटर को पेमेंट करो तो बच्चों वेंडर क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड 2,70,000 टू कैश पेमेंट कितना किया 257 टू वेंडर सस्पेंस में हमने से लेना डिस्काउंट रिटर्न ऑफ 10 प्लस 13 23,000। पोस्टिंग देखो बच्चों, वेंडर क्रेडिटर में उधार बाजू टू कैश 2,47,000 टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट 23,000। टोटल करो तो बच्चों अकाउंट बंद हो गया, इसके अंदर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा नहीं है बच्चों, देख लो। अब जमा साइड देखो कैश अकाउंट में एंट्री करवानी है ना, सस्पेंस अकाउंट में जमा वैल्यू 23,000, ऑपोजिट नेम बाय वेंडर क्रेडिटर। अब बच्चों हमें कैलकुलेशन करना है कमीशन का और लास्ट एंट्री का, जिसके लिए बच्चों में थोड़ा बोर्ड रख कर देता हूं तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। उसके बाद 4 नंबर के बाद है 5 नंबर फॉर कमीशन। कमीशन कितना लेना है हमें, तो कमीशन बोला है बच्चों 5% ऑन अमाउंट कलेक्टेड। फर्स्ट रहेगा जो 5% ऑन कलेक्शन અને 3% अमाउंट पेड ऑफ 3% ऑन अमाउंट पेड। अब बच्चों कई बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि 5% में कलेक्शन किसे बोलते हैं। कलेक्शन का मीनिंग होता है बच्चों डेटर के पास मिला हुआ पैसा, कैश। बोलो डेटर ने कितना कैश दिया 285, और क्रेडिटर को कितना पेमेंट दिया 247।
तो यहाँ बच्चों सबसे पहले 285 लेना है, उसका 5% અને पेमेंट किया है 247, यस 247, उसका 3% देना है। अब बच्चों कैलकुलेशन में चेक करूंगा कैसे से डेटर क्रेडिटर वस्तु देख लेता हूँ बच्चों। यस 285 का 5% आएगा 14250 और उसके बाद बच्चों नीचे आएगा 7410 और यहाँ अगर टोटल करते हो बच्चों तो 21660, ये हो गया टोटल कमीशन। कमीशन की बच्चों क्या एंट्री करोगे? क्लियर हुआ? क्रेडिटर में कैश पेमेंट करियो एंड क्रेडिटर में कैश पेमेंट करियो। कैश लेना है उसके ऊपर कमीशन। कमीशन की एंट्री पैसे कहां से लोगे? वेंडर सस्पेंस में से। वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट 21660 वेंडर सस्पेंस में डेबिट साइड टू कमीशन अकाउंट 21660। अब बच्चों लास्ट एंट्री जो बची है वो ये है बैलेंस अमाउंट पेड टू फर्म। अब फर्म को बाकी बचे हुए पैसे पेमेंट किया गया। पेमेंट की एंट्री क्या होती है बच्चों? पहला ऑप्शन ये वेंडर सस्पेंस अकाउंट बंद करो 450 प्लस 23 473, यहां भी रखो 473। अब डिफरेंस निकालो बच्चों। यहाँ अगर आप 473 में डिफरेंस निकालोगे तो क्या जाएगी 16430। ये बचा 16430, ये हमें पेमेंट कर देना है टू कैश। अब आंसर में बच्चों चेक करूं मैं, हाँ कमीशन आ जाता है। नीचे देखो बच्चों वेंडर अमाउंट की अमाउंट भी आ जाती है। अब ये पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री हुई? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, वैल्यू 16430। अब बच्चों इतनी मेहनत करने के बाद किसी को डाउट है कि सर ये वैल्यू सपोज गलत हुई तो बच्चों इसको टैली करने का एक फॉर्मूला सिखवा दो। हाँ बैलेंस पेड इक्वल टू अमाउंट कलेक्टेड माइनस पेड टू क्रेडिटर प्लस कमीशन। अगर ये फॉर्मूला में बच्चों वैल्यू टैली हो जाए तो सम करेक्ट, बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, नहीं तो आपने लोचे मार। देखो अमाउंट कितना कलेक्ट किया था? डेटर के पास से 285 माइनस क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया 247 प्लस कमीशन कितना था बच्चों 21660। मुझे भी नहीं पता बच्चों टैली हो रहा है, ये अमाउंट टैली होनी चाहिए। 2,85,000 माइनस 2,47,000 माइनस 21660। जैसे बच्चों किया 16,340 टैली हो गया। सेम क्वेश्चन बच्चों आप लोग करोगे 8 नंबर एकदम इजी और इलस्ट्रेशन 8 देखोगे। पर बच्चों जब भी आप इलस्ट्रेशन करो तो टेक्निक हमारी पकड़ के रखो। वो लोग पूरा आंसर देते पर आपको पता होगा इलस्ट्रेशन में भी दिक्कत आती है। क्यों? दे आर नॉट डूइंग सेम मेथड, उनकी मेथड बहुत डिफरेंट होती है। तो ये वो बच्चों सेकंड पढ़ाओ, इसके आप 7 मार्क कह सकते हो। जो भी फुल क्वेश्चन करो उसका ऑप्शन में आने के चांसेस 100% है। और कई बार तो बच्चों अभी सेमेस्टर के अंदर जो कोरोना चल रहा है, लास्ट 2 साल में दिक्कत चल रही है, 14 मार्क में भी वो लोग पूछ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक और प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 ब्रैकेट में 27 इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 298। अच्छे से मैं गिनती बच्चों। डेंजरस रवि, ध्यान अंदर रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों मैं। Ravi Limited absorbed the running business of Vasawa Brothers as on 1/4/2016. The company agreed to realize 6,66,000 from debtor. Debtor की book value है 6,66,000. Creditor की book value 4,44,000. Company has to receive a 5% commission on amount received from debtor, 3% amount paid to creditor. Debtor 148 are yet to be realized. Yet to be realized का मीनिंग होगा भविष्य में देंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आकर बाकी। Out of the remaining debtors, 74,000 as a bad debt, Galkar, and 5% discount, while creditors of 44,400 yet to pay.
यानी आज बच्चों ये सब में क्रेडिटर में भी सीडी, डेटर में भी सीडी, बनने में आखर बाकी। रिमेनिंग क्रेडिटर्स के अंदर 14,800 वेव्ड, WAIVED, वेव्ड का मीनिंग होता है बच्चों माफ करना, जतू करना। एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ एट 5% डिस्काउंट। बाकी बचे क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट देना है। वेंडर डेटर, वेंडर क्रेडिटर, वेंडर सस्पेंस एंड नेसेसरी एंट्री। अब समझ आया बच्चों? मैंने आगे के सब में तीनों अकाउंट क्यों सिखाए थे? क्योंकि एग्जाम में तीनों मांगे जाते हैं। गुजरात FI अप्रैल 14, 100% होपिंग फॉर गुजरात 2020। चलो नजर बोर्ड पे। सबसे पहले बच्चों 3 अकाउंट बनाने हैं 5-5 लाइन के। अब सबसे पहली एंट्री लेते हैं, when debtor taken over as agent। जब डेटर को बच्चों टेक ओवर किया जाए तो उसकी बुक वैल्यू लेनी है। एंट्री होगी वेंडर डेटर अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, जिसके अंदर हमें बुक वैल्यू लेनी। डेटर की बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? 6,66,000। पोस्टिंग देखो, वेंडर डेटर में उधार बाजू टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट 6,66,000। सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय वेंडर डेटर 6,66,000। सेकंड एंट्री बच्चों, when creditor taken as agent। अब क्रेडिटर टेक ओवर एक बार तो बच्चों कैसे याद रखोगे? क्या समझाया था मैंने? डेटर की उनकी एंट्री करवानी, इसका रिवर्स कर दो। वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर डेटर की जगह पे वेंडर क्रेडिटर। बुक वैल्यू पहले पैराग्राफ में बुक वैल्यू है 4,44,000, 4,44,000। वेंडर क्रेडिटर में उधार बाजू, सॉरी वेंडर सस्पेंस में उधार बाजू टू वेंडर क्रेडिटर 4,44,000। क्रेडिटर में जमा बाजू बाय वेंडर सस लिखो तो सस्पेंस समझना है 4,44,000। अब बच्चे दो एंट्री तो आपको समझ आ गया, डेटर टू सस्पेंस एंड सस्पेंस टू क्रेडिटर बुक वैल्यू। ये बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर से ना लिखूं तो भी चलेगा नेक्स्ट सम से बच्चों। पर अब मेन क्या है? तो मेन है बच्चों 3 नंबर की एंट्री, व्हेन कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर के पास से जो बच्चों कैश रिसीव्ड होगी। अब डेटर की बुक वैल्यू कितनी है? अब बच्चों ध्यान से, मैं कैलसी में सामने रख रहा हूं, मैं आपके सामने कैलकुलेशन कर रहा हूं। सेकंड पैराग्राफ मान चलो, ध्यान आप चलो टेक्स्ट बुक में। डेटर की बुक वैल्यू है 6,60,000। डेटर ऑफ 1,48,000 येट टू रियलाइज। येट टू रियलाइज का मीनिंग क्या होगा? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बाकी आखिर बाकी अगर ले गया 1,48,000 लेस करो तो बच्चों जैसे ही से लेस करोगे वैल्यू आएगी 5,18,000, ये लिखा। अब आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। आउट ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स 74,000 रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट। बैड डेब्ट 74,000। जैसे बच्चों बैड डेब्ट आया उसे लेस करोगे तो वैल्यू रिसीव होगी 4,44,000। अब इसमें से उनका कहना है बच्चों 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट मेरे ख्याल से 22,200 आएगा बच्चों, एकदम सही है। 22,200 लेस करोगे बच्चों तो मिलेगा कैश कलेक्शन। कैश कलेक्शन आएगा मेरे ख्याल से 4,21,800 इज द मैजिकल फिगर ऑफ कैश कलेक्शन। फिर से देखो बच्चों, मैंने कैसे वर्किंग समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने कैलकुलेशन का क्रम है बच्चों। देखो बुक वैल्यू, सीडी, बैड डेब्ट और डिस्काउंट। ये डिस्काउंट ऊपर ले लो, सीडी नीचे लो तो मार्क गए, क्रम भूलता नहीं। पहले सीडी, बैड डेब्ट, डिस्काउंट। अब कैश मिला उसकी क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिटेड। कितना कैश मिला? रोकड़ा आवे तो उधार 4,21,800। उसके बाद डिस्काउंट और बैड डेब्ट कहां जाएगा बच्चों? वेंडर
सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कितना है बच्चों 22,200, बैड डेब्ट कितनी है 74,000। ये दोनों का टोटल करोगे बच्चों, जैसे दोनों का टोटल करोगे वैल्यू आएगी 96,200 टू वेंडर डेटर अकाउंट। ये टोटल करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से टोटल होना चाहिए 5,18,000। पोस्टिंग देखो, पहले बच्चों कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है, नहीं सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड कितने लिखूं 96,200, ऑपोजिट नेम टू वेंडर डेटर। अब डेटर में जमा बाजू ये एंट्री करनी हो तो उधार के दो नाम लिखने होंगे बच्चों, बाय कैश 4,21,800 અને બાય વેન્ડર સસ્પેન્સ 96,200। तो ये अकाउंट बंद करोगे बच्चों तो डिफरेंस आएगा 6,66,000 लेस करने के बाद बाय सीडी वैल्यू आएगी बच्चों 1,48,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। देख लो बच्चों आ रीते बैलेंस बढ़े, ये जो बैलेंस है वो सेम आना चाहिए। ये आपका डेटर का काम पूरा हुआ। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों तो डेटर में क्या हुआ 6,66,000 के डेटर दे, उन्होंने 4,21,800 रोकड़ा दिया, 96,200 बैड डेट और डिस्काउंट का लॉस हुआ, और ये जो 1,48,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भविष्य में पैसे देंगे। ये हो गया बच्चों आपका डेटर का कैलकुलेशन। अब सेम कैलकुलेशन करेंगे हम क्रेडिटर का। चलो नजर बोर्ड पे, व्हेन अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री क्या है बच्चों, पहले एंट्री कर दे तो जो डेटर में जो एंट्री करे ना तो उद्दुत था पेमेंट करो तो क्या जाएगा वेंडर क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। सस लिखो तो समझ जाने का सस्पेंस। बुक वैल्यू कितनी है 4,44,000 में सेकंड पैराग्राफ फिर से पढ़ रहा हूं बच्चों, नजर अंदर थर्ड लाइन व्हाइल क्रेडिटर ऑफ 44,400 आर येट टू पे। येट टू का मीनिंग क्या होगा बच्चों बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 44,400। 4,44,000 में से 44,400 लेस कर दो आएगा बच्चों 3,99,600। ठीक है, उसके बाद बच्चों उन्होंने बोला है आउट ऑफ द रिमेनिंग क्रेडिटर 14,800 वेव्ड। वेव्ड का मीनिंग होता है बच्चों माफ करना, जतु करो। इट्स अ वन टाइप ऑफ बैड डेब्ट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर है जतु करो बच्चों, माफ किया मैं, वेव्ड 14,800। अब कितना बचा बच्चों, तो अब बचा बच्चों 3,84,800। अब बचा बच्चों उन्होंने बोला है 5% डिस्काउंट। यस रिमेनिंग में 5% डिस्काउंट। ये रिमेनिंग वैल्यू कैसे होगी वो देखो, 3,84,800 का 5% लोगे तो वैल्यू आएगी 19,240। और जैसे बच्चों इसे लेस करोगे तो कैश पेमेंट आएगा 365,560। चेक करो बच्चों में। यस व्हाट आर वर्किंग। ध्यान से देखो बच्चों आगे वाले सब में इसमें क्या फर्क है। आगे वाले क्वेश्चन में बच्चों क्रेडिटर का पूरा पेमेंट हो गया था। अब यहां आप देख सकते हो क्रेडिटर के अंदर भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है बच्चों। फिर से देखो बुक वैल्यू 444, उसमें से सीडी येट टू बी कलेक्टेड बचा, उसमें से वेव्ड एलिमेंट है वो बैड ऑप्शन जाने दिया, माफ किया उसने, डिस्काउंट लेस क्या बचा ये। अब एंट्री कर रहे हो तो वेंडर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, तो मुझे नहीं पता है छोड़ दो, टू कैश। कैश पेमेंट कितना किया आपने 365,560। वेंडर सस्पेंस में बच्चों, सस्पेंस में जो वेव्ड वैल्यू और डिस्काउंट ये रहा देखो, वेव्ड और डिस्काउंट लेना है 14,800 प्लस डिस्काउंट जो माफ किया जाने दिया वो, जस्ट लाइक डेटर। डेटर की तरह दोनों वैल्यू लेनी है बच्चों, वैल्यू आएगी 34,040। 34,040। अब ये दोनों का टोटल यहां आएगा, या अगर आपका ध्यान जाए तो ये टोटल आएगा 3,99,600। चेक करो बच्चों एकदम सही है। क्वेश्चन देखो वेंडर क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश टू वेंडर
सस्पेंस अकाउंट। कैश में बच्चों 365 560 और डिस्काउंट और वेब्ड वैल्यू 344 040। ठीक है, अब कैश में एंट्री नहीं करनी है पर सस्पेंस अकाउंट में जमा बाजू बाय वेंडर क्रेडिटर वैल्यू 34040। जैसे बच्चों भी अकाउंट में बंद करूंगा डिफरेंस निकालो तो बच्चों डिफरेंस आएगा 2CD आई थिंक 44,400। ये भविष्य में रियलाइज होगा बच्चों। आप बोर्ड पे देख सकते हो अफलातून वर्क बच्चों। मैं टेक्स्ट बुक नीचे रख रहा हूं। अब आपको मैंने कुछ सिखाया था, याद रूल्स। जितना बैलेंस डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड हो सेम आपको सस्पेंस में रखना होगा, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ सस्पेंस किया ला। अब डेटर में जमा साइड सीडी कितना है बच्चों 148। तो यहां रख दूं, ये देखो डेबिट साइड 2CD 148। ओ क्रेडिटर में भी बैलेंस है, क्रेडिटर में सीडी डेबिट साइड है तो उसका सीडी कहां आएगा बच्चों बाय सीडी जमा वाला कितना आएगा 44,400। अब मुझे बताओ बच्चों कोई अकाउंट के दो बैलेंस लिख सकते हो उधार और जमा? पहला तो खबर ना बताओ करो फरी जो डेटर का बैलेंस उधार साइड, क्रेडिटर का बैलेंस जमा साइड। अब ये दोनों बैलेंस दिखे बच्चों, और अगर कोई बच्चे को बैलेंस समझ ना आए तो यहाँ दूसरी टेक्निक भी आप लोग यूज कर सकते हो। अब दो बैलेंस ना लिखना बच्चों तो ज्यादा कौन सा वाला है, उधार में ज्यादा, उधार में से जमा वाला लेस कर दो। तो मैं क्या करूं बच्चों देखते जाओ 1,48,000 माइनस 44,400 लेस करके बच्चों सॉरी 1,48,000 माइनस 44,400 लेस करके आप यहाँ लिख सकते हो 1,03,600 और इसे निकाल दो बच्चों। क्लियर हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे आया आपको याद है, इसलिए 148 उसमें से मैंने 44,400 माइनस किया था। मैं चेक कर लूं बच्चों क्योंकि मुझे भी पता नहीं है सही है कि नहीं। यस बच्चों एकदम सही है मेरे ख्याल से। यस परफेक्टली डन बाय ध्यान कॉमर्स, परफेक्ट। अब बच्चों ये कंप्लीट करने के बाद आपके सामने बचा है जोरदार पॉइंट कमीशन का अमाउंट पेड ऑफ कलेक्शन। अब बच्चों मैं निकाल देता हूं और साइड की जो जगह बची है उसमें आपके सामने अद्भुत कैलकुलेशन कमीशन का कर रहा हूं बच्चों। नजर बोर्ड पे सेकंड क्वेश्चन करने के बाद आपकी बॉडी में पूरी मेथड फिट होनी चाहिए। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है बच्चों, दो सम सामने करके आपको दो होमवर्क में कंप्लीट करना है। चलो अब आएगा बच्चों एंट्री नंबर 5 फॉर कमीशन। कमीशन की पहले एंट्री क्या होती है बच्चों, कमीशन आप कहां से लोगे वेंडर सस्पेंस में से। वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब कमीशन गिनना कैसे बच्चों, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट बुक टेक ओवर कर रहा हूं। फर्स्ट पैराग्राफ जो तीसरी लाइन 5% कमीशन ऑन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। 5% अमाउंट कलेक्शन के ऊपर और उसके बाद बच्चों 3% अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। 3% अमाउंट पेड के ऊपर। अब ये रहा बच्चों डेटर के पास से कितना कैश मिला आपको, देखो ये रहा 4,21,800 उसका 5% और क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया, ये रहा बच्चों 365 560 इसका भी ले लो बच्चों 3%। जैसे लोगे 5% 3% आपको कमीशन की वैल्यू मिल जाएगी 21,090। यस 21,090 आई थिंक सही है। चलो उसके बाद सेकंड है 10,967 10,967 टोटल करोगे बच्चों तो कमीशन की वैल्यू आएगी 32057। तो बच्चों सही है कि नहीं, मैं आंसर में चेक करूं। कमीशन बच्चों 29,090 सही है, 10,967 एकदम सही है बच्चों। चलो इसकी एंट्री कर दिया तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर कमीशन अकाउंट। सस्पेंस में डेबिट साइड टू कमीशन वैल्यू 32057। अब बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल ले लो 4,73,000। कोई एंट्री रहेगी बच्चों, मेरे ख्याल से एक भी एंट्री नहीं रहेगी है। मैं टोटल
चेक करता हूँ पीछे, टोटल आएगा 7,000,040 7,000,040 7,000,040। अब बच्चों यहाँ डिफरेंस में आपको मिलेगा सस्पेंस अकाउंट में जो बाकी बचा हुआ पैसा है कंपनी फर्म को पेमेंट करेगी, तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, टू कैश। अब ये डिफरेंस कितना मिल रहा है बच्चों, 24183 में आंसर लिखते हुए एकदम सही है बच्चों। 24183 is the magical figure of vendor suspense account cash given to firm। अब बच्चों इसकी एंट्री करनी हो तो 6 नंबर में when balance amount paid to firm एंट्री करोगे vendor suspense account debited to cash value 24183 24183। अब बच्चों इसे टैली करना हो तो अमाउंट कलेक्शन माइनस पेड टू क्रेडिटर प्लस कमीशन, ठीक है। अब बच्चों मुझे टैली करना हो तो अमाउंट पेमेंट कितना किया है, कलेक्ट कितना किया है 421,800, क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया है 365,561, खुद का कमीशन कितना था 32057। ये दोनों वैल्यू बच्चों लेस करो तो आपका आंसर टैली हो जाएगा और लगभग टैली हो जाएगा। चेक करो बच्चों, चलो मैं चेक कर रहा हूं बच्चों, और एकदम करेक्ट है बच्चों। आप देख सकते हो कि आंसर पूरा टैली हो रहा है बच्चों, और मैं टेक्स्ट बुक के अंदर देख लेता हूं, एकदम सही है बच्चों। यस, टैली हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड मेथड, जिसमें आपको डेटर, क्रेडिटर और सस्पेंस 3 अकाउंट तैयार करने हैं बच्चों। टोटल 6 एंट्री करनी है। उसमें पहली 2 एंट्री तो फिक्स है, पहली एंट्री में डेटर टू सस्पेंस, सेकंड में सस्पेंस टू क्रेडिटर, थर्ड एंट्री में कलेक्शन बच्चों डेटर से मिलेगा कैश डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट में बैड डेब्ट एंड डिस्काउंट एंड टू डेटर। चौथी एंट्री में क्रेडिटर का पेमेंट बच्चों, उसमें उल्टा करो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट टू सस्पेंस, उसमें डिस्काउंट एंड वेव। और नेक्स्ट एंट्री में बच्चों कमीशन, सस्पेंस टू कमीशन, कमीशन कैसे गिनना बुक में बोला होता है। और लास्ट में बच्चों जो अमाउंट ऑफ कलेक्शन है वो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। ओवरऑल बच्चों वेंडर, डेटर, क्रेडिट, सस्पेंस की मेथड आपको पूरे मार्क्स दिलवाएगी। इसके बाद बच्चों जो थर्ड पड़ाव स्टार्ट होगा उसमें क्या होगा बताऊं। पहली मेथड का बच्चों बैलेंस शीट 6 एंट्री, ये सेकंड मेथड की 6 एंट्री और बैलेंस शीट, यानी सब मर्ज होके बच्चों टोटल 12 से 13 एंट्री, परचेज प्राइस का कैलकुलेशन, नेट एसेट्स का कैलकुलेशन और बैलेंस शीट। सोचो कितना लंबा होगा, विचारो। कंबाइंड मेथड दीजिए बारह, रेयर पूछा है, टेंशन ना लेना। पहले परचेज प्राइस, कंबाइंड मेथड दीजिए, फिर नेट एसेट्स, फिर एंट्री, एंट्री में आगे की 6 और इसकी 6, 12 एंट्री, और फिर महा बैलेंस शीट। यानी बच्चों दोनों कंबाइंड पूछे तो बच्चा थक जाता है, पर वो भी मुझे बच्चों आपको करवाना होगा। सिलेबस में मैं सब करवाऊंगा, फिर एग्जाम में आए ना है हमारा नसीब। पर पहले और दूसरी मेथड में बच्चों कंट्रोल रखोगे तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यहां तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.